अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो तैयारी हो रही है जनाब रमज़ान की दूसरी सहरी की। तो यहाँ पे मैं दूध बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और साथ ही साथ चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ। मैं बना रही थी वेजिटेबल ऑमलेट विद चीज़। बहुत दिल कर रहा था मेरा चीज़ ऑमलेट खाने का। तो बस यहाँ पे सारी जितनी भी मेरे पास सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, वो सब मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक चॉप कर लिया। और बस 2 अदद अंडे लिए, उसमें मैं ये सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ काली मिर्च, नमक भी ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास मशरूम, ऑलिव्स वगैरह भी हों तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मशरूम से तो और ऑलिव से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मशरूम मेरे पास थे पर वो इतने फ्रीज़ हुए थे कि उन्हें डीफ्रोस्ट होते होते टाइम लग जाता। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने अंडा जो है वो साइड पे रख दिया है फेंट के। उसके बाद यहाँ पे अहमद के लिए दूध बॉईल हो रहा है और साथ ही साथ मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था रोटी खाने का। पराठे खाने का कोई मूड नहीं था, बहुत हैवी हो जाता है पराठा, तो इसी वजह से मैंने अपने लिए रोटी बनाई। और यहाँ पे बन रहा है चीज़ ऑमलेट। असल में अहमद को रखना था रोज़ा, तो मैं वही चीज़ें बना रही थी जो अहमद खा ले, क्योंकि बिल्कुल उठ के उससे कुछ खाया नहीं जाता। तो मैंने सोचा उसकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाऊंगी तो वो खा लेगा, थोड़ा थोड़ा भी खा लेगा तो उसके लिए बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पे बस जनाब मेरा चीज़ ऑमलेट हो गया है रेडी। मैंने बस इसे बीच से कट किया है और फिर साइडों से अच्छी तरह पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और फिर मैंने इसे कर लिया डिश आउट। तो जनाब ये थी माशाल्लाह आज की हमारी सहरी। फ्रूट्स रखे हुए थे, मिल्क था और अंडे, और ये भिंडी की सब्ज़ी भी रखी हुई थी तो वो भी मैंने गरम कर ली थी। और फिर अहमद का उठते ही मूड हुआ ये आलू के पराठे खाने का, तो शादात फिर सहरी में जाके उसके लिए आलू के पराठे लेके आ गए थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि बस वो अच्छा सा हैवी सा नाश्ता कर ले ताकि उसे दिन भर थकान फील ना हो। मेरी सुबह हुई है आज एक सरप्राइज़ से, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30, और मुझे आज ये एक सरप्राइज़ मुझे नहीं दरअसल बच्चों को मिला है सुबह सुबह। वैसे हो तो दोपहर रही है लेकिन मेरी अभी सुबह बच्चों की कुछ ईद की चीज़ें आई हैं और ये उनके भेजा है ताया और ताई ने। तो जैसा कि आप सबको पता है वो कराची में नहीं होते, तो वो हर साल बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह ईद के भेजते हैं। तो ये है बच्चों के कुछ गिफ्ट्स वगैरह, और देखिए ज़रा कितने अच्छे मौके पर ये गिफ्ट हमें रिसीव हुए। अब पता नहीं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ये मैं जब खोलूँगी तो तब पता चलेगा। अभी तो शहजाद ऑफिस में, जब वो आ जाएंगे तो फिर शाम में बैठ के मैं आराम से इस बॉक्स को अनबॉक्स करूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि ये कितने अच्छे मौके पे आए कि आज अहमद ने रोज़ा रखा है, और रखा तो उसने कल भी था, लेकिन हमने आज सोचा कि कुछ अच्छा सा अफ्तार और खाने में आज बना लिया जाए और उसके घर में ही एक छोटी सी रोज़ा कुशाई कर दी जाए। तो आज जो है हसान ने भी रोज़ा रखा है, दोनों बच्चों का रोज़ा है। हसान का भी पहला रोज़ा, देखा जाए तो अहमद का भी पहला रोज़ा है। तो मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं भाई, बच्चों को एप्रिसिएशन तो बनती है, और इस तरह सब्र से उन लोगों ने माशाल्लाह पूरा दिन गुजारा और रोज़ा रखा। तो आज पूरा इफ्तारी का काम मम्मा संभाल रही हैं और मैं सिर्फ डिनर बना रही हूँ। डिनर में सब ने कहा, आपको पता है बिरयानी के बगैर कोई भी डिनर या कोई भी दावत इनकम्प्लीट होती है। तो मैं बना रही हूँ बिरयानी और बच्चों के लिए मिनी पिज़्ज़ा। क्योंकि अभी जब मैं उमर को चाय वगैरह बना के देने के लिए उठी थी तो बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी। अब मुझे नहीं पता गैस किस टाइम आएगी, तो अभी इस अपने गिफ्ट्स वगैरह का कुछ पता नहीं है। इंशाल्लाह हम ये शाम में उसको सरप्राइज़ देंगे इफ्तार के बाद। अभी तो वो मम्मा के घर पे हैं। क्यों हो रही हो? काका ने गिफ्ट भेजा है, इधर आ। काका ने गिफ्ट भेजा है। और अनियन नहीं, ये तुम्हारे गिफ्ट नहीं है, अहमद भैया के हैं सारे। इतनी खुश हो रही हो, इतनी खुश हो रही हो। कितने गिफ्ट भेजा है?
तो गाइज़ यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बीफ़ को मैरिनेट करने के लिए। मैं बनाऊँगी बीफ़ की बिरयानी। डिटेल रेसिपी का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। यहाँ पे बस मैं एक आपके साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान का टाइम होता है इफ्तारी का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक चीज़ें डिटेल में शूट करना। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बीफ़ लिया है 1.5 किलो के करीब। ये हड्डी वाला गोश्त था, साथ ही साथ दही ऐड किया है, लहसुन अदरक ऐड किया है। उसके बाद वही रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, हल्दी, वो सारी चीज़ें पिसी हुई ऐड की हैं। और यहाँ पे मैंने एक पैकेट ऐड किया है सिंधी बिरयानी का। और यहाँ पे ये जो मैं ऐड कर रही हूँ, ये मैं ऐड कर रही थी ज़ीरा पाउडर, और 2 चम्मच भर के ऐड करने हैं चाइनीज़ सॉल्ट। ये लाजमी ऐड कीजिएगा, इसके बगैर बिरयानी का टेस्ट नहीं आता। उसके बाद रेगुलर नमक मैंने यूज़ किया है। और ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके मैं तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रख दूँगी, ताकि सारा मसाला हमारे बीफ में जो है अच्छे से मिल जाए। अगर हमने ये स्टेप बिरयानी का अच्छे से कर लिया, सारे मसालों की एडजस्टमेंट अच्छे से हो गई, तो आगे भी बिरयानी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाती है और बन जाएगी। तो बस है ना, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो सोचा ईज़ी सा कोई मीठा बना लूँ मैं, क्योंकि रोज़ा खुशाई हो रही है बच्चों की और मैं मीठा ना बनाऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो मेरे पास कुछ कप केक्स रखे थे, बस उसे मैंने स्क्रैम्बल किया और एक लेयर मैंने यहाँ पे लगा दी कप केक्स की। और उसके बाद मैंने यहाँ वनीला कस्टर्ड पैकेट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाया और उसकी एक लेयर भर के मैंने कप केक के ऊपर लगा दी। आप इसमें बिस्किट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास केक अवेलेबल थे तो मैंने केक यूज़ किया। बस मैं अभी नमाज़ पढ़ के फ़्री हुई हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो जनाब बस अभी थोड़ी देर पहले गैस आ गई है, तो चलिए चल के करते हैं बिरयानी बनाने की तैयारी। मसाला वगैरह बना के मैंने रख दिया था, तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं बिरयानी। तो गाइस यहाँ पे कुकर में मैंने ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने ऐड की है प्याज। मेरे पास छोटी प्याज थी, इसी में लिए मैंने उसे साबुत कट किया, बीच से 2 टुकड़े किए और डायरेक्ट मैंने कुकर में डाल दिया। और आप भी उसे रफली चॉप करके प्याज को डाल सकते हैं, क्योंकि ये बाद में टमाटरों के साथ पूरा मसाला ब्लेंड होगा, तो इसलिए बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्याज थोड़ी नरम पड़ जाए, इसका कलर थोड़ा सुनहरा हो जाए और आपको इसका कच्चापन लगे कि ख़त्म हो गया प्याज का, तो बस हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 4 बड़े बड़े टमाटर भी बीच से कट करके डाल दिए थे और इन्हें प्याज के साथ अच्छे से भून लिया था। और जैसे ही टमाटर भी थोड़े नरम पड़ गए, ये देखिए टमाटर मेरे नरम पड़ने शुरू हो गए हैं, तो बस मैं इन्हें हैंड ब्लेंडर की मदद से इसका एक पेस्ट बना लूँगी। और कुछ इस तरह प्याज टमाटरों का पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। और जब ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे मैरिनेटेड बीफ और इसे थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। और फिर हम डालेंगे 2 से 3 कप पानी और फिर कर देंगे कुकर को बंद और 15 मिनट हम इसे कुकर में पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम आ गए पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ मैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रही थी, तो सोचा मिनी पिज़्ज़ा बना लूँ, उससे आसानी रहती है। तो यहाँ पे मैंने बस लगाई है पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद थोड़ी मायोनीज़ लगाई है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा सॉस और मायोनीज़ का। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिकन मेरे पास मैरिनेटेड रखी हुई थी, तो बस मैंने हल्का सा वो बॉईल किया, उसके रेशे किए और इस तरीके से मैंने अपने पिज़्ज़ा पे टॉपिंग करनी कर दी शुरू। तो आप अपनी पसंद की टॉपिंग कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। खाली वेजिटेबल्स की भी टॉपिंग कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ स्लाइस थे, मैं वो लगा रही थी तोड़ के, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये मेरा जो चीज़ स्लाइस है वो पूरा फिक्स हो जाएगा आराम से मेरे मिनी पिज़्ज़ा पे, तो मैं खामखाई में तोड़ के इसको ऐड कर रही हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही पूरी साबुत एक चीज़ स्लाइस हर पिज़्ज़ा पे लगा दिया। और ऊपर से की मैंने ऑलिव और शिमला मिर्च टमाटर की
टॉपिंग और ये हो गए थे रेडी। फिर इसे रख दिया था मैंने पतीली में बेक होने के लिए। और यहाँ पे मैं कस्टर्ड रेडी कर रही थी। सबसे पहले मैंने केक की लेयर लगाई, उसके बाद कस्टर्ड की। कस्टर्ड जब थोड़ा सेटल हो गया तो यहाँ पे मैंने मिल्क पैक क्रीम ऐड करके उसे अच्छे से फैला दिया था। बस हमारा इजी सा केक बन के हो गया है रेडी। और ये हो रहे हैं बिरयानी के चावल बॉयल। और जब इसमें एक कनी रह गई थी तो मैंने इसे निथार लिया था। और ये हमारा बिरयानी का कोरमा कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ। जब कुकर ओपन किया मैंने तो वो मैं शूट करना भूल गई थी, मैं और भी बहुत सारे कामों में लगी हुई थी। तो इसी वजह से अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो लिंक उसका मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं पूरी सिंधी बिरयानी की डिटेल रेसिपी। तो बस यहाँ पे आ गई थी तय लगाने की बारी। मैंने फिर यहाँ पे तय लगा रही हूँ मैं टमाटरों की, हरा धनिया पुदीना ऐड किए हैं, आलू बुखारे। और यकीन कीजिए मैं रोज़े से थी और सारी चीज़ें बना रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि जायके में कैसे होंगे, टेस्ट कैसा होगा। बस अल्लाह का नाम लिया और सारी चीज़ें मैं बनाने लग गई। कुछ का अंदाज़ा लगाया, कुछ ऐसे ही कर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छी बन गई थी। असल मकसद बच्चों को स्पेशल फ़ील करवाना था और ये सारी चीज़ें मैं बच्चों की फरमाइश पे ही बना रही थी। हसन और अहमद ने ही मुझसे फरमाइश की थी कि आप जो है वो बिरयानी और पिज़्ज़ा बनाइएगा। तो ये इन दोनों बच्चों की फरमाइश पे बिरयानी और पिज़्ज़ा बन रहा है। हसन को मेरे हाथ की बिरयानी और पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। वो बर्गर भी मुझे कह रहा था, तो मैंने कहा नहीं बेटा वो किसी दिन और बना देंगे, इतनी सारी एक साथ चीज़ें एक दिन में मैं नहीं बना पाऊँगी और फिर गैस का भी बड़ा इशू होता है। तो बस यहाँ पे मैंने दम पे लगाई बिरयानी और ये देखिए पतीली में हमारे पिज़्ज़ा भी हो गए हैं रेडी। इतने ज़बरदस्त से फूले फूले से बन के ये रेडी हुए हैं। आज हो गई है बहुत देर, टाइम हो रहा है शाम के 5:45 और मैंने अभी तक असर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी है। बस बिरयानी को अभी अभी दम पे रख के फ्री हुई हूँ। तो जब तक बिरयानी दम पे होती है मैं पढ़ती हूँ नमाज़ और फिर हम लोग मिलते हैं मम्मा के घर पे। चलिए मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा कर रही हैं, क्या चीज़ें फ्राई कर रही है मम्मा? मम्मा मेरी कर रही हैं पकोड़े फ्राई। ये मैंने बनाया पिज़्ज़ा। और ये माशाल्लाह बच्चों के गिफ्ट्स और हार फूल वगैरह। और ये है इफ्तारी में है दही बड़े, काले चने और ये कस्टर्ड और तरबूज, फ्रूट चाट, पिज़्ज़ा। माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें मम्मा ने आज बना ली थी। और पकोड़ों का प्लेटर भी था लेकिन उस वक्त फ्राई हो रहे थे तो दस्तरखान पे रखा नहीं किसी ने। और यहाँ पे अब्बू बच्चों को पहना रहे थे हार। दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे, बहुत स्पेशल फ़ील कर रहे थे और एक्साइटेड भी हो रहे थे। और हमें भी ऐसा लग रहा था कि माशाल्लाह बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। अभी हमारी गोदों में खेल रहे थे और अब माशाल्लाह देखिए पहला रोज़ा भी रख रहे हैं। और ये ज़ैनब के लिए लेकर आए थे शदाद गजरे, उसको गजरे बहुत पसंद है तो अब्बू ने उसको गजरे पहनाए, सबको हार फूल पहनाए। और साथ ही साथ अब्बू ने सबको लिफाफे भी दिए बच्चों को। और ये उनकी फ़ायका आनी की तरफ से गिफ्ट, फ़ायका जो है चारों बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। ऐसा हो नहीं सकता कि 2 के लिए आए और 2 के लिए नहीं आए। तो बस जनाब माशाल्लाह आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल था। और साथ ही साथ ये भी एहसास हो रहा था कि बच्चे बहुत जल्दी माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, आमीन। और बस यहाँ पे मैं सब बच्चों की और सबके लिए प्लेट्स वगैरह बना रही थी, उससे बहुत आसानी हो जाती है इफ्तारी करने में। और जनाब यहाँ पे इफ्तार वगैरह करने के बाद बारी आ गई है बच्चों के ताया ताई का गिफ्ट ओपन करने की। और उन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों के लिए कपड़े भेज दिए हैं। यकीन करें मुझे अब इनकी ईद की शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस इनकी जो एसेसरीज़ हैं वही मुझे लेके आनी पड़ेंगी। माशाल्लाह कपड़े बहुत प्यारे, बहुत अच्छे भेजे थे भाई भाभी ने। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और ज़ैनब को देखिए कितनी एक्साइटेड हो रही है, एक एक कपड़े अपना खोल खोल के निकाल के दिखा रही है कि मम्मा ये भी भेजा अनिया ने, ये भी भेजा अनिया ने। मेरे बच्चे अपनी ताई को अनिया बोलते हैं और अपने ताया को काका बोलते हैं। और इन तीनों की मोहब्बत कुछ अलग ही है अपनी ताया ताई से। ये बच्चे हमें भी भूल जाते हैं जब ये अपने ताया ताई को देखते हैं। माशाल्लाह भाई भाभी ने तीनों के लिए अलग अलग हर किस्म के कपड़े भेजे और तीनों के लिए अलग अलग बैग्स बना के भेजे। और माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और अहमद के लिए तो ये एक
पैसों के बना हुआ ये वॉलेट भेजा है, उसे देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। कुछ बच्चों के लिए बैग्स भेजे, तो बस यही बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ जिससे वो स्पेशल फ़ील करते हैं। और आज तो ये तीनों चारों माशाल्लाह इतने खुश थे, इन तीनों को इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए थे कि बस ये लोग हवाओं में उड़ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को कि हम क्या चीज़ छोड़ें, क्या चीज़ देखें, किस चीज़ पे हाथ रखें, किस चीज़ पे हाथ नहीं रखें। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बच्चे खुश थे। और ये उमर के कपड़े हैं, उमर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और उमर को जो है ये चेक्स की शर्ट्स बहुत पसंद है, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और ये मम्मा लाई थी ज़ैनब के लिए डाइनर से 2 सूट। इसका मम्मा गरारा खुद सिएंगी और ज़ैनब से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, तो ये वाला जो है वो एक पहन भी चुकी हैं। और ये मम्मा इसके लिए लास्ट वीक लेकर आई थी, इसलिए मैंने इसके छुपा के रख दिया था कि इससे पहले ये सारे पहन के ख़त्म करे मैं छुपा दूँ। और ये कुछ एसेसरीज़, लड़कियों के कपड़े हों और एसेसरीज़ ना हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जनाब ये मेरी बिरयानी का फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बन के रेडी हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारा बहुत ही ब्लेस्ड था माशाल्लाह। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।